तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अदील एंड वेलकम टू माय डेली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी कंट्री के बारे में जो 2026 के अंदर रिपब्लिक ऑफ यूरोपियन यूनियन होने वाली है। इसको आप रिपब्लिक ऑफ यूरोप भी कह सकते हैं, रिपब्लिक ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कह सकते हैं। 2026 के अंदर जिसके 99% चांस है। और ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप जाके 1500 से 2000 यूरो तक ईजिली कमा सकते हैं। और ये कंट्री ऐसी है जहाँ पर आप जाके सिंपली तौर पर अपना 2 से 3 साल के अंदर रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मज़ीद इस कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। इस कंट्री का नाम है साइप्रस। होपफुली 2026 के अंदर ये रिपब्लिक ऑफ साइप्रस बनने वाली है, क्योंकि आपको पता है आजकल काफ़ी नेटो का इशू आ रहा है। जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं विच इज़ डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी डिक्लेरेशन दी है कि 2026 के अंदर इसको नेटो का हिस्सा बनाया जाए। ठीक है, इस कंट्री की खसूसियत क्या है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, कनाडा और जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है जिस तरह यूके। आज मैं डिस्कस करूँगा स्टडी वीज़ा ऑफ साइप्रस, और इसको आप वर्क परमिट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मिली जुली चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें आप कमा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ये यूके वाला कमाना नहीं है, ये वाकई जेन्युइन कमाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके खर्चे के बारे में बताऊँ। जिस तरह आपको पता है यूके के अंदर जो खर्चा है वो ऑलमोस्ट आता है 70 से 80 लाख रुपए। बैंक स्टेटमेंट इसमें अलग है। ठीक है, कम से कम भी कर लो तो 45 से 50 लाख तो कहीं नहीं गया। ग्रेजुएशन के लिए, इंटरमीडिएट के लिए तो और ज़्यादा है, और मास्टर्स के लिए भी तकरीबन इतना खर्चा आता है। तो इसका टोटल खर्चा आता है इन बिटवीन 15 to 20 लाख, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा कोर्स आपने चूज़ किया। जी हाँ, सिर्फ 15 से 20 लाख। 15 से 20 लाख के अंदर आप आसानी से वहाँ पर पढ़ सकते हैं, और इसमें कोई रोक टोक भी नहीं है जिस तरह दूसरी कंट्रीज़ में होता है कि आपने अपना मैंडेट दिखाना है कि भाई आप कितने पढ़े हुए हैं, क्या हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है फीसिस के हवाले से, इसकी फीसिस बहुत थोड़ी है। सेकंड पॉइंट इसका है कि जिस तरह यूके में और कनाडा में और दूसरी कंट्रीज़ में जिस तरह इंग्लिश बोली जाती है तो ये या फ्रेंच बोली जाती है। और ये बेसिकली अगर इसके जियोग्राफिकल की बात की जाए, ज्योग्राफी की बात की जाए या ज्योग्राफिकल एरिया की बात की जाए, तो ये आता है टर्की और ग्रीस के दरमियान में जाके। मगर इसकी खूबसूरती है कि यहाँ पे आपने सिर्फ इंग्लिश बोलनी है। ठीक है, क्योंकि ये रिपब्लिक ऑफ साइप्रस बनने वाली 2026 के अंदर। और यहाँ बैंड कितने चाहिए? बैंड सिर्फ 4 से 4.5 बैंड चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा होगा तो 5 बैंड चाहिए। जिस तरह दूसरी कंट्री में आपको एटलीस्ट यूके में आपको 6 चाहिए, 6.5 चाहिए। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको 7 बैंड चाहिए होता है। यहाँ पे 4.5 में भी काम आपका चल जाएगा। तीसरी चीज़ ये है जो बैंक स्टेटमेंट है। जिस तरह दूसरी यूके में स्पेशली तौर पर बैंक स्टेटमेंट जो है वो चाहिए होती है 70 लाख 80 लाख जो उनके मेंटेनेंस फंड्स हैं और रिमेनिंग फीस है, जो फॉर्मूला होता है यूके का, उतने फंड्स चाहिए होते हैं। यहाँ पर फंड्स जो हैं मिनिमम चाहिए। ठीक है, जो कि इन बिटवीन 5 से 8 हज़ार यूरो के दरमियान है। ये आप शो करवा दें और आप गुड टू गो। और सबसे बड़ा जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर इसके अंदर एक प्लस पॉइंट लिया जाता है, वो ये लिया जाता है कि जिस तरह यूके में होता है ना कि आपने पैसे जमा कराए तो 28 दिन बाद आपने स्टेटमेंट निकलवानी है। इसमें यह है कि आप आज पैसे जमा कराएं, कल बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं, हमें दें, हम वीज़ा लगाते हैं और उसके बाद गुड टू गो आप जा सकते हैं। कोई 28 दिन का वेट नहीं है, कोई 30 दिन का वेट नहीं है। जिस तरह अमेरिका में फंड शो करवाने हैं, उसके बाद उनका वेट करना है, जब वो लेटर जारी करेंगे फिर होगा। और कनाडा में भी ऐसे ही होता है। इसमें आपने आज पैसे जमा करवाए, अगले दिन स्टेटमेंट निकलवाई, परसों आपने केस अप्लाई कर दिया। ये इतना आसान है। ठीक है, और हाँ, इसमें एक और चीज़ भी है कि अप्लाई करने का टाइम यही है इसका, इसलिए क्योंकि जैसे ही रिपब्लिक ऑफ साइप्रस बन जाएगी, यानी कि यूरोपियन यूनियन का शेंजन स्टेट का हिस्सा बन जाएगा, ऑटोमेटिकली इसकी फ़ीस डबल हो जाएगी। ठीक है, इसमें तो कोई बात दूसरी बात नहीं। जैसे जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें देख लें कि फीसिस क्या है। स्कॉलरशिप, अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप, दूसरी उनकी जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप प्रॉपर जगह पढ़ते हैं, ठीक है, विद फ़ी आप पढ़ते हैं, वहाँ जाके उनकी फीस कितनी है आपको मुझे बताने की ज़रूरत है। आप इंटरनेट खोलें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। और उसको अगर कंपेयर करेंगे एज़ कम्पेयर टू साइप्रस तो हाफ का डिफरेंस आ जाता है। मेन चीज़ ये है जो स्टडी वीज़ा वाले जो बच्चे अक्सर का वो ये पूछते हैं, भाई हमने कमाना तो है वहाँ पे और साथ साथ पढ़ना भी है। ठीक है, हर बच्चा जो स्टडी वीज़ा पर जाता है उसका कुछ ना कुछ शौक होता है कि भाई मैं अपना अर्न करूँ, ये नहीं कि पैसे यहाँ से वहाँ लेके जाऊँ। आसानी से आप 1500 से 2000 यूरो कमा सकते हैं वहाँ पे। डेली जॉब्स वहाँ पे आपको मिलती हैं। जिस तरह पाकिस्तान में कहते हैं दिहाड़ी, वो दिहाड़ी वाले भी मिलती है, मंथली बेसिस में मिलती है, वीकली बेसिस में मिलती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने कैलिबर के। उन्होंने पूरी एक प्रॉपर शीट दी हुई है, उसके अंदर बताया भी है। वो शीट मैं अटैच भी साथ कर दूँगा, आप वो भी देख लीजिएगा
कि यहाँ पर किस किस किस्म की आप जॉब कर सकते हैं। डिलीवरी की जॉब्स होती हैं, आईटी सेक्टर की जॉब्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्किल क्या है। जिस तरह यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा, ठीक है, इस तरीके से जिस तरह आपकी महारत होगी उस किस्म की आपको जॉब मिल जाएगी। और वाकई आप मिलती है क्योंकि लोग अभी वैसे क्या कहते हैं, उनके अंदर शऊर नहीं आया जिस तरह यूके के अंदर है कि धड़ाधड़ बचा जा रहा है। साइप्रस के अंदर भी ऐसा नहीं है और ये इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू साइप्रस। अगली चीज़ है, जिस तरह यूके में यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है, अमेरिका में इंटरव्यू होता है, कनाडा के अंदर स्टडी वीज़ा की यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर इंटरव्यू होता है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। आपकी स्टडीज़ अगर अच्छी है, आपकी स्टडीज़ में मार्क्स अच्छे 65% प्लस मार्क्स हैं, कोई इंटरव्यू नहीं, आप आराम से चले जाए, ठीक है। हमने तो 50% वाले बच्चे भी देखे हुए जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ, ठीक है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर हैं जहाँ पर इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। और जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, जो मैं शुरू में बताया था कि 2026 के अंदर ये रिपब्लिक ऑफ साइप्रस हो जाएगी, ठीक है। ये बोलने में तो बात बड़ी कॉमन सी लग रही है, मगर रिपब्लिक ऑफ साइप्रस होने का मतलब ये है कि एक नेटो का हिस्सा बन जाएगी, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाएगी। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के कवानीन चलेंगे, यहाँ पर यूरो चलेगा, यहाँ पर जो इस समय किंग है उसकी हुकूमत है वो चलेगी। तो जब ये चीज़ चलेगी ऑब्वियसली हर एक चीज़ डबल हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वो टैक्स इम्पोज करेंगे इसके ऊपर। एक प्रॉपर एक साइंस है जो समझानी पड़ेगी, ठीक है। ये नेट के ऊपर आप जाके आइडिया भी ले सकते हैं, आपको पता भी चलेगा ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाजमी इसको अप्लाई करें। अगर आपका बजट 15 से 20 लाख है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। अगेन अपने दोस्तों को शेयर करें, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।